नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग पेट की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मैं मैथ में पेट का जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। तो हमने आपके लिए पेट की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। एक प्रैक्टिस सेट हम लोग का 10 क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन 10 क्वेश्चन का हो चुका है। तो आज हम लोग का सेट नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला ही क्वेश्चन आप देख लें, करड़ी से दिया है, स्क्वायर रूट से दिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन क्या दिया है कि करड़ी के अंदर 5 प्लस, फिर करड़ी के अंदर 11 प्लस, करड़ी के अंदर 19 प्लस, करड़ी के अंदर 49, 29 प्लस, करड़ी के अंदर 49 और इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको जब भी मिले कि करड़ी के अंदर करड़ी, करड़ी के अंदर करड़ी, करड़ी के अंदर करड़ी, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, तो सबसे पहले लास्ट वाली करड़ी से आप शुरू किया करिए जो आखिरी करड़ी है। तो आखिरी करड़ी में क्या है भाई, कितना है 49। तो आप जानते हैं कि 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ तक बच जाएगा 29 प्लस 7, कितना आ जाएगा करड़ी में 36। तो अब ये 19 प्लस करड़ी में 36 हो गया। 19 प्लस करड़ी में 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा। तो ये बच गया करड़ी में 19 प्लस 6, मतलब करड़ी में 25 बच गया। तो आप यहाँ तक आ गया करड़ी में 25। तो करड़ी में 25 का मान 5 हो जाएगा और प्लस 11, मतलब अंडर रूट में बच गया 11 प्लस 5, मतलब करड़ी में 16। क्या बच गया दोस्तों, करड़ी में 16। तो अब करड़ी में 16 को बाहर आएगा तो क्या बनेगा 4 बनेगा। करड़ी में 16 का वर्गमूल 4, तो ये पहले से 5 है, 5 प्लस 4, मतलब करड़ी में 9 होगा और करड़ी में 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। देखिए कैसे हम लोग करें, बिल्कुल एक बार फिर देख लीजिए। करड़ी में 49 का वर्गमूल 7, 7 और 29 36, 36 का वर्गमूल 6, फिर 6 को 9 में जोड़ेंगे 25, अंडर रूट में 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5, 5 को 11 में जोड़ेंगे 16, फिर 16 का वर्गमूल 4, फिर 4 को जोड़ेंगे 5 में 9, लास्ट में अंडर रूट में 9 बच रहा है और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। आप जानते हैं 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 3 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए क्या दिया है, दिया कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 5:9:4 है तथा उनका कुल मूल्य मतलब कुल कीमत 206 रुपया है। तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या क्या होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो अब देखिए 50 पैसे, फिर 25 पैसे और फिर 10 पैसे, जो इनका रेशियो है वो 5:9:4। इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के हमारे पास 5x हैं, 25 पैसे के सिक्के हमारे पास 9x मान सकते हैं और जो 10 पैसे के सिक्के हम उसको कितना मान सकते हैं भाई 4x, 5x, 9x और 4x, क्योंकि रेशियो दिया है 5, 9 और 4 का। क्लियर है, 50 पैसे के 5x, 25 पैसे के 9x और 10 पैसे के कितने सिक्के भाई 4x। अब देखिए इन सिक्कों की जो कुल कीमत है वो 206 रुपया है। कितना है 206 रुपया। तो अब हमको बताइए कि अगर 50 पैसे के हमारे पास 5x सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को अगर रुपयों में बदला जाए, जैसे मैं बोलूं कि 50 पैसे के आपके पास 20 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 20, तो बताइए कितने रुपए होंगे। तो आप जानते हैं कि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपया बनता है। 50 पैसे के 2 सिक्के अगर मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। इसका मतलब 50 पैसे के एक एक पेयर मिलकर 1-1 रुपया बनाएंगे। तो अगर 20 सिक्के होंगे तो इसमें 2-2 सिक्कों का पेयर बनाएगा तो कितना बनेगा 10 पेयर बनेगा। इसका मतलब कि 10 रुपया भी होगा, 10 रुपया भी होगा। इसका मतलब 50 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे उसका आधा
रुपया बनेगा, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो 50 पैसे के 5 एक सिक्के हैं तो कुल कितना रुपया होगा, 5x/2 प्लस। अब देखिए 25 पैसे के, आपको पता है कि 25 पैसे के अगर 4 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 पैसे के हम लोग के पास 20 सिक्के हैं तो 4 से भाग के कितना आ जाएगा, 5 रुपया, क्योंकि 4 सिक्कों का ग्रुप बनाया जाएगा, 4 4 4 4 4, तो कितनी बार बनेगा, 5 बार बनेगा। इसका मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 9x सिक्के तो कितना बनेगा, 9x/4। इसी तरह 10 पैसे के 4x सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं भाई, 4x। तो आप जानते हैं कि 10 पैसे के अगर 10 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। कितने सिक्के मिलेंगे, 1 रुपया बनेगा, 10। तो 4x को रुपया बदलना है तो 4x/10 कर देंगे, और इनकी कुल कीमत है 206 रुपया। कितना है दोस्तों, 206। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2, 4 और 10 के एलसीएम कितना होगा, 20। 2 दहा में 20, यहाँ होगा 50x, 4 5 20, 5 9 45x, और 10 दूना 20, 8x बराबर 206। तो जोड़ देते हम लोग, सही है, 50x 45x और 8x, जरा जोड़ा जाए, ये कितना, 50, 8 5 13, 1 बच गया, 5 4 9 103x बच गया, 103x/20 बराबर 206। ये 2 बार में पूरा कैंसिल होगा, तो x बराबर 20 दूना के 40। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 40 आ गई। जब x की वैल्यू 40 आ गई तो 50 पैसे के सिक्के पूछा है, और 50 पैसे के सिक्का 5x है, तो हम 5 और x की जगह 40 रखेंगे, तो 40 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। इसका मतलब 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे दोस्तों, 200 सिक्के होंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 200 सिक्के होंगे। अगर आपसे 25 पैसे का सिक्का पूछता तो 9 गुणे 40 हम लोग कर देते, और 10 पैसे के सिक्के पूछता तो 10 गुणे 40 हम लोग कर देते, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। तो कोई भी पूछेगा हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिया हुआ है। इकाई का अंक पूछा है, पूछा 7 की घाते 35 गुणे 3 की घाते 71 इंटू 11 की घाते 55 में इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट आपको बताना, इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखिए इकाई का अंक निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले 11 की घाते 55, यहाँ पर 1 है, तो अगर लास्ट में 1 रहेगा तो पावर चाहे जो भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। क्लियर है। अब इनमें इकाई का अंक निकालने क्या तरीका है, तो 7 की घाते 35 है, तो इकाई का अंक निकालने का तरीका है कि पावर को हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। पावर को 4 से भाग देते हैं, 4 वाठे 32, शेष कितना बचा 3, तो हम लोग 7 की घाते 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, 7 की घाते 3। अब इसमें बात किया जाए तो 71 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 सते 28, यहाँ भी रिमाइंडर 3 बचा, तो 3 की घाते भी 3 लगा देंगे, और यहाँ पे इंटू 1। अब 7 की घाते 3 करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना होता है, 243, और लास्ट में 3 आएगा, और 3 की घाते 3 करेंगे, 3 तरीके 9 तरीके 27, लास्ट में 7 आएगा इंटू 1, 7 तरीके 21, 21 का 1 में गुणा करेंगे 21, 21 का मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1 आएगा। 21 का मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी आंसर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है सबको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगली क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए औसत से दिया हुआ है, दिया कि पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब पहले 25 संख्याओं का औसत अलग दिया है, फिर आगे 25 संख्याओं का औसत दिया है, फिर पूछा है कि आपसे बताइए टोटल 50 संख्या हो गई, तो कुल संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत का मैंने आपको फार्मूला बता चुका है कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल पदों की संख्या। मतलब जितनी भी संख्या सबको जोड़ दिया जाए
और जितनी भी संख्या है उनसे भाग दे दिया जाए तो हम लोग का औसत आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग को योग निकालना है तो औसत में, अगर औसत में संख्या से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल योग आ जाता है। अगर औसत में हम लोग नंबर ऑफ टर्म, जितने भी संख्या है, जितने भी टर्म है उससे गुणा कर दे तो क्या आ जाता है भाई, योग आ जाता है। तो दिया कि 25 संख्याओं का औसत 10 है, पहली 25 संख्या का, तो इसका मतलब कि पहली 25 संख्याओं का योग, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली 25 संख्याओं का योग, तो आप बोलेंगे कि औसत 10 है और इसमें 25 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा भाई, 250 आ जाएगा। मतलब पहली 25 संख्या का योगफल कितना आ गया, 250। फिर अगली 25 संख्या, अगली 25 संख्याओं का योग, औसत 12 है और संख्या 25, कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 5 बच गया, 25 एकम 25, 5 30, 300 हो गया। मतलब पहली 25 संख्या का योग हो गया 250 और उसके बाद वाली 25 संख्या का योग हो गया 300। तो अब सभी 50 संख्याओं का योग अगर मैं आपसे पूछूं, सभी 50 संख्याओं का योग, तो आप बोलेंगे भाई दोनों को जोड़ दिया, 0 5 555। सभी 50 संख्याओं का योग कितना आ गया, 555। तो सभी 50 संख्याओं का योग 55 आ गया। तो सभी 50 संख्याओं का जब औसत पूछ रहा है तो टोटल योगफल 555 और टोटल संख्या 50 से भाग दे दे, क्योंकि औसत की डिफिनीशन है कि टोटल योग बटा कुल संख्या। तो 55/5 आंसर आ जाएगा 11। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान है। पेट में जो आपको क्वेश्चन पूछेगा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सलूशन बहुत मुश्किल नहीं है। तो आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 परसेंटेज का है और परसेंटेज वाले में चुनाव वाला टॉपिक है। जो एक चुनाव का क्वेश्चन आता है, चुनाव से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए पढ़ा जाए क्वेश्चन को। दिया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार 48% मत पाया और 624 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतों की संख्या क्या है। अभी हम लोग मानते हैं कि जितना भी मत है वो टोटल पड़े और कोई भी मत कैंसिल नहीं हुआ। तो कुल मतों की संख्या हम लोग कितना मान लेते हैं, 100%। कितना मान लें, 100%। इसमें 2 उम्मीदवार हैं, मान लेते हैं ए और बी। तो जो एक उम्मीदवार है वो कितना पाया है, 48%। कितना पाया भाई, 48%। और चुनाव हार जा रहा है। तो अगर 100 में से 48% ए पा गया तो दूसरा वाला जो बचा होगा वो कितना पाएगा दोस्तों, 52% पाएगा। कितना पाएगा भाई, 52%। तो अब देखिए ये कितने परसेंट से इसको हरा दिया, तो आप बोलेंगे 4% से चुनाव हरा दिया। लेकिन वास्तव में कितने से हराया, 624 वोटों से। तो आप बोलेंगे कि जो 4% का डिफरेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, 624। जो 4% ज़्यादा वोट पा रहा है उसकी वैल्यू कितना है, 624। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 के 12, 131। तो जो 100% की वैल्यू हो जाएगा 13100 और यही हो जाएगी कुल मतों की संख्या। ये क्या हो जाएगा भाई, कुल मतों की संख्या। एक बार और आप मिला लीजिए, मैं क्वेश्चन को एक बार मिला रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, एक ने पाया 48% क्लियर है, तो दूसरा कितना पा जाएगा, 52 पा जाएगा। तो 52 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 4%। तो 4% से जीता, लेकिन वास्तव में कितना जीता, 624। अच्छा यहाँ पर हम लोग गलती कर दी, ये 31 नहीं आएगा। तो हम लोग बोलेंगे 4% की वैल्यू 624, तो 1% की वैल्यू होगा 624/4। तो देखिए 624 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 2, 4 5 20 हो गया, 4 156 आएगा। तो 1% की वैल्यू 156, तो जो 100% की वैल्यू आएगा 156,000, 15,600। तो 100% ही कुल वोटों की संख्या हम लोग माने हैं। तो
तो कुल ऑटो की संख्या कितनी आ गई भाई? 15,600 आ गया। क्लियर है आपको? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन डीआई का दिया हुआ है, पाई चार्ट का दिया हुआ है, और जब भी डीआई से क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन में आपको 4 या 5 क्वेश्चन लगातार पूछेगा। तो इसकी खास बात क्या है कि जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, मतलब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो अगले 4 से 5 क्वेश्चन बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए दिया क्या है। ये दिया है, सूचना क्या दिया है कि दिया गया पाई चार्ट किसी परिवार का खर्च है। अब देखिए खर्च कैसे, जितना भी वो परिवार कमा रहा है उसका 30% भोजन पर खर्च हो रहा है, 25% किराए पर खर्च हो रहा है, 18% बचत है, मतलब 18% की वो बचत कर रहा है, और 12% परिवहन पर है। अच्छा एक चीज़ इसमें छूट गया है, और ये फुटकर 5% है। ये जो छूट गया ये कपड़ा है। कपड़े पर कितना खर्च कर रहा है? 5%, और ये है 10%। क्लियर? अब सही है। 5% कपड़े पर खर्च कर रहा है और 10% फुटकर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल खर्च आप जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। टोटल खर्च कितना होना चाहिए? 100%। और ये जो खर्च है इसको पाई चार्ट के रूप में देखा है। जब किसी हम लोग वृत्त के रूप में किसी चीज़ को दिखाते हैं तो उसको हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। ये डेटा को दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, और डेटा को दिखाने का कई तरीका है, जिसमें से पाई चार्ट भी हम लोग का एक तरीका है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोग का है, लेकिन इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। बोला कि यदि भोजन पर कुल खर्च 4800 रुपया है तो सभी मदों का कुल खर्च क्या होगा? भोजन का जो खर्च अगर 4800 रुपया है तो कुल खर्च बताइए। तो जबकि कुल खर्च का कितना परसेंट भोजन पर हो? 30%। कुल खर्च का 30% भोजन पर हो रहा है, लेकिन भोजन पर हो कितना रहा? 4800। तो आप बोलेंगे कि भाई 30% की वैल्यू कितना है? 4800। तो 0 से 0 कटा, 16 या 48, तो 1% की वैल्यू होगा 160। अगर 30% की वैल्यू 4800 है तो 1% की वैल्यू 160 रुपया होगा। तो टोटल खर्च 100% है, तो 100% की वैल्यू 160 के आगे 2 जीरो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 16,000। इसका मतलब कुल खर्च कितना आ गया? 16,000। जो कुल खर्च है, जो उस परिवार की कुल खर्च है वो कितना है भाई? 16,000 रुपया है। और यही पूछा था कि यदि भोजन पर खर्च इतना है तो कुल खर्च कितना होगा? 16,000। तो एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा था जिसका आंसर कितना आ गया भाई? 16,000 आ गया। कितना आ गया? 16,000। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। वैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? दिया कि परिवहन और कपड़े का कुल खर्च। आइए, परिवहन और कपड़े का कुल खर्च। अब आपको बताना है कि परिवहन और कपड़े का कुल खर्च, जबकि कुल खर्च हमको पता चल गया कितना? 16,000। मतलब जो 100% है उसकी वैल्यू 16,000। तो परिवहन पर कितना है भाई? देख के बताइए। 12%। और कपड़े पे कितना है? 5%। तो टोटल कितना हो गया? 17%। मतलब कुल खर्च का 17% ये परिवहन और कपड़े पर खर्च करेगा। तो 16,000 टोटल खर्च है, और इसका निकाल लेते हैं 17%, मतलब 17/100। 0 से 0 आ गया 160 गुणे 17। 160 गुणे 17 हम लोग करेंगे, जो आंसर आएगा वही सही होगा। तो कपड़े पर खर्च कितना आ जाएगा? 160 गुणे 17 रुपया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा, और इस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 2 रहा। क्लियर है? अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। एक बार हम लोग पूरे फिगर को समझ जाते हैं तो ये वाला टॉपिक बहुत आसान होता है, क्योंकि एक बार समझने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? फुटकर व्यय और भोजन पर ये दिया है। फुटकर व्यय, भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है? भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है? कितना
प्रतिशत है। अब देखिए प्रतिशत में वैल्यू पूछ रहा है, मतलब जो फुटकर पर खर्च हुआ है भोजन वाले खर्च का कितना प्रतिशत है। तो जब भी वैल्यू प्रतिशत में पूछता है तो हमको एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। अब हमको ये निकालने की ज़रूरत नहीं कि फुटकर पर कितना खर्च हो रहा है और भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, केवल तुलना करना है तो परसेंटेज वैल्यू से ही काम चल जाएगा। अब फुटकर भोजन पर, मतलब फुटकर की तुलना भोजन पर करना है, तो फुटकर पर कितना है 10% और भोजन पर 30, तो आप करेंगे 10/30 गुणे 100, तो ये कट जाएगा तो 100/3 आएगा और इसका मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। मतलब जो फुटकर है वैसे भी पता चल रहा है यहाँ 10% यहाँ 30%, 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है भाई फुटकर, तो 1/3 का मतलब कितना हो गया 33 सही 1/3%। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा समझ चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए। क्वेश्चन नंबर किराए पर किया गया खर्च, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। किराए पर किया गया खर्च। अब देखिए किराए पर देख लीजिए भाई 25%, कुल खर्च का 25% किराए पर, कुल खर्च है 16,000, कितना है 16,000, 16,000 का 25% निकाल लीजिए 25/100, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4,000 रुपया, कितना आ गया 4,000। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। किराए पर खर्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का रहेगा यही क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कुल बचत पूछ लिया है भाई, कितना रुपया आप बचा रहे हैं भैया लास्ट में। तो बचत कितना 18%, मतलब कुल खर्च, कुल आय का 18% बचत कर रहे हैं। अच्छा, कुल आय का 18%, तो 16,000 का कितना हो गया 18%, 18/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया 160 गुणे 18, 160 गुणे 18, साल कर दिया 0, 16 में 18 का गुणा कर दिया, 8 6 का 48, 4 बज गया, 8 कम 12, 6 1, 8 8 2, तो 288, 2,880 रुपया आ गया। कैलकुलेशन को आप बिल्कुल अपनी स्पीड तेज़ करिए। कैलकुलेशन स्पीड तेज़ करने का, कैलकुलेशन को फास्ट करने का केवल यही तरीका है कि डेली आप क्वेश्चन को करिए और खुद से करिए, और कापी और पेन पर कैलकुलेशन खुद से करें। मोबाइल कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ज़िंदगी में आपकी कभी भी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकती है। खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, खुद से गुणा करिए, खुद से भाग करिए, खुद से जोड़ करिए। उससे क्या होगा कि बेसिक गुणा भाग जोड़ घटाव आपको याद हो जाएगा। जब आप ढेर सारे रोज़ जब आप गुणा जोड़ भाग गुणा करेंगे तो बहुत से कैलकुलेशन डेली रिपीट होंगे, वो आपको याद हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मिलने वाला, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो फिर अगले सेट में दोस्तों हम लोग मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।